नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों पहले मुझे क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों का कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है, तो आपको यह ऑफर है कि आप अपने उस ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। 20% का रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो कि महीने का 1.5 से 2% का होता है सर, और आगे आपका यह इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मुझे अपने ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट नहीं कराना है, जब बिल आएगा तो मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि सर करा लीजिए सर, यह ऑफर आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट पे मिल रहा है, बैंक आपका इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम कर देगा। आपने भी देखा होगा कि जब बैंक से लोन लेने की बात आती है या अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को EMI में कन्वर्ट कराने की बात आती है, तो बैंक हमेशा रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पर ज़्यादा जोर देती है और ऐसा दिखाती है कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में बैंक आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, और ऐसा कहती भी है। तो क्या सच में रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में बैंक हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर देती है? तो आज हम यही देखेंगे कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, लोन पर 2 प्रकार के इंटरेस्ट रेट लगते हैं। पहला है फिक्स या फ्लैट इंटरेस्ट रेट और दूसरा है रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो देखिए, इसमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। लोन शुरू होने पर जो इंटरेस्ट लगता है, लोन खत्म होने तक सेम इंटरेस्ट रेट लगता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर 1 लाख रुपया लोन लिया है और उस पर 10% का फिक्स इंटरेस्ट रेट लग रहा है, जो कि लगभग 10,000 रुपया निकल के आ रहा है। तो आपको यह 10,000 रुपया लोन शुरू होने से लेकर लोन खत्म होने तक पे करते रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर बाद में आपने 1 लाख का 50,000 पे कर दिया है तो 50,000 रुपया पर ही आपको 10% का इंटरेस्ट लगेगा। नहीं, वो शुरू में जो लग रहा था 10%, यानी 10,000 रुपया, वो 10,000 रुपया आपको लोन खत्म होने तक देते रहना है। फिक्स इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट लगाते हैं या आप किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो वह लगाते हैं। बैंक कभी भी आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं लगाती है। बैंक का सारा काम रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो हम इसी के बारे में बात करते हैं। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, जो भी आपका करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसी पर इंटरेस्ट रेट लगता है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने क्रेडिट ऐप से 1 लाख रुपया लोन लिया था, जिसका इंटरेस्ट रेट मुझे 15.99% पर ईयर लग रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो टोटल अमाउंट मुझे 12 महीनों में पे करना है वह 1,12,327 रुपये 82 पैसे पे करना है। पर आपको तो लग रहा होगा ये तो कम है, मुझे तो लगभग 16,000 रुपया इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। यहाँ तो मुझे लगभग 12% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो यहाँ तो बैंक ने मेरा इंटरेस्ट रेट सच में कम कर दिया। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, यह मेरा EMI शेड्यूल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि महीने की शुरुआत में जो मुझे किस्त देनी पड़ रही है 9,361 रुपये, वह महीने के लास्ट तक सेम है। मेरा एक भी किस्त में चेंजिंग नहीं हुआ है। अभी मैं बताता हूँ कि मेरी फर्स्ट EMI में क्या क्या इंक्लूड है। सबसे पहले 1 लाख रुपया का 15.99% का इंटरेस्ट रेट, जो कि महीने का निकल के आता है 1,332 रुपये 50 पैसे, प्लस यह 1,332 रुपये 50 पैसे का 18% GST, जो कि निकल के आता है 239 रुपये 85 पैसे, प्लस 7,779 रुपया मेरा मूलधन अमाउंट। इन सब को जब जोड़िएगा तब मेरी किस्त 9,361 रुपये बन रही है। आप ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट से कम है, और धीरे धीरे इंटरेस्ट अमाउंट और कम होता जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट और ज़्यादा होता जाएगा, जिसकी वजह से मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वह भी कम होता जाएगा। अब कम आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट अमाउंट कम आता रहेगा। अभी तक मैंने 9 EMI पे कर दिए। अभी जो मेरा प्रिंसिपल लेफ्ट है वह 27,346 रुपये 86 पैसे हैं, और इसका 15.99% इंटरेस्ट मुझे अब लगेगा, जो कि काफ़ी कम आएगा। जब मेरा पूरा लोन रीपे हो जाएगा तब आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो है वह पहले से मेरा कम हो गया है। रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट अमाउंट कम होता है, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। बैंक आपका क्रेडिट जो है वह खुद ले लेती है और ऐसा दिखाती है कि बैंक हमें कोई ऑफर कर रही है, बैंक हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर रही है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आगे से जब भी बैंक आपको कोई लोन या EMI में कन्वर्ट कराते समय बोले कि बैंक आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट दे रही है, बैंक आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, तो उनको एक बात कहना है कि हमें बेवकूफ़ ना बनाएं, हमें पता है कि रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है। इसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आप हमें कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर कम करना है तो जो स्टार्टिंग का इंटरेस्ट रेट है उसे कम कर दो। जैसे 15.99% का मेरा जो इंटरेस्ट रेट था उसको कम कर देगा, तब मुझे लास्ट में फ़ायदा होता। लेकिन बैंक ने तो पहले मेरा इंटरेस्ट रेट कम किया ही नहीं। बैंक किसी भी तरह अपने सर्विसेज को बेचना चाहती है, जिसके लिए वह इस तरीके का यूज करती है। बहुतों को नहीं पता होता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है, तो उनको वह ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आपको यह जानना है कि अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को EMI में कन्वर्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो आप ये राइट वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो और लोगों को रिकमेंड हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करना है ताकि मैं ऐसे और फाइनेंशियल वीडियो आपके लिए लाऊं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।